Hello students, exercise 3.3 क्वेश्चन नंबर 12। 11 तक हो गया था आपका। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। साइन स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर 6x है, यहाँ पे साइन स्क्वायर 4x है। तो साइन स्क्वायर 6x को आप जो मतलब ए मान सकते ए स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब आप इसी चीज को जो मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस फार्मूला जो होता लगा दीजिए। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आपका फार्मूला। तो जब इस फार्मूला को लगाएंगे तो इसका रिजल्ट जो मिलता है ये होता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। इसी फार्मूले में सब पुट अप कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 6x प्लस 4x साइन 6x माइनस 4x। ये मिलेगा आपको साइन 6x प्लस 4x 10x और ये हो जाएगा साइन 2x 6x माइनस 4x 2x। तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू, इसको प्रूव करना था आपको। ये प्रूव करना था आपका साइन स्क्वायर साइन 4x, क्वेश्चन नंबर 12। ये है आपका साइन 2x और साइन 10x, ये प्रूव करना था। तो साइन 10x साइन 2x चीज वही हुई। तो ये आपका LHS था और ये हो जाएगा आपका RHS। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x साइन 8x। इस क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह सॉल्व कर लेंगे आप। अब इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x साइन 4x।
तो चलिए इसका लेते हैं LHS। LHS आपका है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x। हम इसी चीज को जो मतलब sin 2x sin 6x एक साथ लिख सकते हैं। तो चलिए इसी चीज को हम लिख लेते हैं sin 6x या sin 2x प्लस sin 6x और फिर हो जाएगा प्लस 2 sin 4x। अब इसमें sin c प्लस d का फॉर्मूला लगा दीजिए। sin c प्लस डी का जब फार्मूला आप लगाएंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा आपका साइन, यहाँ फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2। ये फार्मूला है आपका। इसी फार्मूले पे ये साइन c और ये साइन d, इसको आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन c प्लस डी 2 प्लस 6 2x प्लस 6x अपॉन 2 और प्लस ये हो जाएगा आपका cos 6x माइनस 2 यानी 2 माइनस 6x भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा cos 6x माइनस 2x अपॉन 2। इसी चीज को जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 6 8 बाई 2 4x और सॉरी प्लस यहाँ पे ये 2 साइन 4x भी है, 2 साइन 4x। तो 2 साइन ये हो जाएगा 4x 6 to 8 बाई 2 4x और प्लस ये हो जाएगा आपका cos 2x। नहीं यहाँ पे सॉरी cos 3 माइनस डी बाई 2, तो ये साइन इंटू का है cos 2x और ये हो जाएगा प्लस 2 साइन 4x। तो 2 साइन 4x 2 साइन 4x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये चीज हो जाएगा आपका 2 साइन 4x, यहाँ बचेगा क्या cos 2x और प्लस 1। अब cos 2x प्लस 1 को हम एक चीज और लिख सकते हैं 2 साइन 4x, cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये प्लस 1 है आपका। तो ये चीज कट जाएगा आपका। ये हो गया आपका 2 साइन 4x और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। तो इसी को 2 2 जा 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, ये आपको हो जाएगा RHS। अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 16 दो क्वेश्चन और
तो यह 15 क्वेश्चन नंबर 15 आपका है cot 4x और sin 5 प्लस sin 8x sin 3x। चलिए करते हैं इसको भी। अब ये चीज़ जो होता है आपके लिए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 cot 4x sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू cot x sin 5x माइनस sin 3x। क्वेश्चन नंबर 15 cot 4x को हम लिख सकते हैं cos 4x अपॉन sin 4x। तो हम ले लेते हैं LHS cot 4x sin 5x प्लस sin 3x cot 4x को हम लिख सकते हैं cos 4x अपॉन sin 4x। यहाँ पे ये sin a प्लस b का फार्मूला, तो sin c प्लस d बाई 2 का फार्मूला। तो यहाँ पे 2 sin c प्लस d बाई 2 sin a प्लस b sin 5x प्लस sin 3x 5 3 8 8 बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 2 sin c प्लस d बाई 2। यहाँ पे भी ये फार्मूला जो ऊपर लगा अभी यहाँ पे sin c प्लस sin d का फार्मूला, तो यही चीज़ आप यहाँ भी लगाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 sin c प्लस d यानी 5x प्लस 3x अपॉन 2, और ये हो जाएगा इंटू cos c माइनस d 5x माइनस 3x बाई 2। ये आपका जो मतलब हो जाएगा cos 4x अपॉन sin 4x, और ये हो जाएगा इंटू 2 sin 5 3 8 बाई 2, तो यानी 2 sin 4x इंटू cos 5 माइनस 3 2x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा x। टू sin 4 cos x। अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं 2 cos x cos 4x। यहाँ से देखिए ये sin 4x, यहाँ पे sin 4x कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 cos x और ये cos 4x। इसको यहाँ से हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos x cos 4x। ये चीज 2 cos 4x जो मतलब यहाँ पे
टू कॉस एक्स कॉस 4x हो गया। फिर ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 2 cos 4x sin x। अब ये चीज जो मतलब हो जाएगा आपका cos x अपॉन साइन एक्स इंटू साइन 5x ये RHS है। तो ये cos x अपॉन साइन एक्स, और इसका जो मतलब फॉर्मूला वही लगाएंगे आप फिर 2 साइन, जैसे ऊपर लगा फॉर्मूला यहाँ पे 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, वैसे इसमें भी जो मतलब लग जा रहा है फार्मूला आपका। तो ये मिल जाएगा आपको 2 cos 4x साइन एक्स। तो cos x अपॉन साइन एक्स इंटू ये हो जाएगा आपका 2 साइन 5x माइनस साइन 3x। इज इक्वल टू कॉट साइन 5x माइनस साइन 3x। टू कॉस ए कॉस बी, 2 cos ए साइन बी। जो फार्मूला अप्लाई हुआ 2 cos ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, और ये हो जाएगा माइनस साइन ए माइनस बी। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। 2 cos ए cos बी, ये फार्मूला अप्लाई यहाँ पे हुआ है। ये 2 cos ए cos बी है, तो 2 cos ए साइन बी, 2 cos ए साइन बी के फार्मूले को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे जो मतलब ये आपको हो गया cos एक्स अपॉन साइन एक्स काट की जगह पे, और ये जो मतलब साइन ए प्लस बी, तो साइन 5x साइन ए माइनस बी, 5x माइनस 3x माइनस साइन है। तो ये हो जाएगा साइन 5x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू, ये चीज हो जाएगा आपका कॉट साइन अपॉन कॉट हो जाएगा साइन 5x माइनस साइन 3x, साइन 5x माइनस साइन 3x। ये जो मतलब हो जाएगा आपको RHS।
अब इसके बाद जो होता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 16 cos 9x minus cos 5x अपॉन sin 17x minus sin 3x। इसमें भी फार्मूला वही लगेगा 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2। फार्मूला ये चीज़ जो मतलब याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी नई है। जो फार्मूले आपको यहाँ क्लास 11th में मिल रहे हैं ये फार्मूले आप लोगों के लिए नए होंगे और इसको केयरफुली जो होता लर्न करिए। क्वेश्चन जो होता आगे लगाएंगे आप। थैंक यू।